हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में कि किसी भी एल्गोरिथम की बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि इनके बीच में क्या यानी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो एक सिंपल सी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक लीनियर सर्च एल्गोरिथम हम यहाँ लेंगे और उसमें इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम की बेस्ट केस और एवरेज केस और वर्स्ट केस सिनेरियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सपोज दैट एक एरे है, इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 7। तो साइज ऑफ एरे की आपकी 7 है। अब सपोज दैट हमें कोई एक एलिमेंट सर्च करना है। सर्चिंग का मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जो है एक एलिमेंट सर्च करना है x विच इज इक्वल्स टू 11। ओके, तो इसको सर्च करने के लिए जाएंगे तो ये आपका, अगर इंडेक्सिंग की बात करें, ये आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 0 to 6 दैट मीन 7 एलिमेंट। इस पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें सर्च करना होगा तो हमें कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? तो यहाँ सिंपली जाएंगे, इस एलिमेंट को लिया और इसके स्टार्टिंग इंडेक्स से हमने इसको कंपेयर किया तो क्या मिला? 11 11 मैच। तो यहाँ कितने कंपैरिजन है? ओनली 1 कंपैरिजन। ओके, 1 कंपैरिजन। नेक्स्ट, अब सपोज दैट कोई एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल x विच इज इक्वल्स टू 13, दूसरा एलिमेंट है। अगर इसे हमें चेक करना है कि क्या ये ये एलिमेंट इस पर्टिकुलर एरे में है तो हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन, इससे जाएंगे कंपैरिजन नॉट फाउंड, कंपैरिजन नॉट फाउंड, कंपैरिजन नॉट फाउंड एंड सो ऑन टिल लास्ट। यहाँ आएंगे 13 तो ये फाउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब जितनी एरे की साइज होगी उतना हमें क्या करना होगा? इसमें एलिमेंट को सर्च करना होगा। तो 11 को सर्च करने के लिए कितना लगा? टोटल 1 कंपैरिजन। और 13 को सर्च करने के लिए जितने एरे में एलिमेंट थे, सपोज दैट एरे में एलिमेंट क्या है? 7 विच इज इक्वल्स टू n, तो क्या होगा? n कंपैरिजन। राइट, अब आप समझते हैं कि एग्जैक्टली बेस्ट केस क्या होता है, वर्स्ट केस, फिर बाद में एवरेज केस समझते हैं। बेस्ट केस का मतलब ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन, यहाँ क्योंकि सर्चिंग की बात करें तो स्पेसिफिकली हम सर्चिंग की बात कर रहे हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू सर्च दैट एलिमेंट इज नोन एज बेस्ट केस। और वर्स्ट केस का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड टू सर्च दैट एलिमेंट। तो अगर 11 को हम इस पर्टिकुलर एरे में सर्च करेंगे तो इससे मिनिमम नहीं हो सकता, एटलीस्ट एक कंपैरिजन हमें करना ही पड़ेगा। और 13 के लिए क्या हो? पूरी एरे हमें ट्रैवर्स करनी होगी। ओके, तो ये क्या होगा? लीनियर सर्च के करस्पॉन्डिंग ये आपको क्या परफॉर्म कर रहा है? बेस्ट केस। और ये क्या परफॉर्म कर रहा है? वर्स्ट केस। ओके, ये हो गया। तो अगर बात करें लीनियर सर्च की बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी तो क्या है? एक कंपैरिजन। तो इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? अगर कहीं आपका 1 कंपैरिजन है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बिग O ऑफ 1, दैट मीन्स कांस्टेंट टाइम। ओके, यहाँ क्या है? n नंबर ऑफ कंपैरिजन, वर्स्ट केस दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ n टाइम। ओके, तो यहाँ हमें सिर्फ एक कंपैरिजन करना पड़ा, यहाँ क्या करना पड़ा? n कंपैरिजन। तो ये लीनियर सर्च के लिए ये आपका वर्स्ट केस होगा, ये बेस्ट केस होगा। अब एवरेज केस का मतलब क्या होता है? नॉर्मली अगर हमें एवरेज कैलकुलेट करना हो तो एवरेज, सपोज दैट हमें 10 नंबर्स दिए, उनका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो सारे नंबर का सम करते हैं और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ से, यानी टोटल नंबर जितने हैं उससे डिवाइड कर देते हैं। यही क्या होता है? एवरेज केस। वही सेम सिनेरियो यहाँ अगर हम डिस्कस करें तो एवरेज केस का मतलब क्या है? इसकी सारी पॉसिबल जितनी भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है, जितने भी केसेस, मतलब अगर हमें 11 को सर्च करना है तो 1 कंपैरिजन, 6 को सर्च करना है तो 2 कंपैरिजन, 9 को अगर हमें सर्च करना है तो कितने होंगे? 3 कंपैरिजन। एवरेज केस में क्या होगा? 1 कंपैरिजन हमें करना होगा फर्स्ट, अगर एलिमेंट हमें सर्च करना है। अगर सेकंड एलिमेंट सर्च करना है दैट मीन्स 6 को अगर सर्च करना है तो क्या होगा? 2, देन 9 को अगर 3, देन 9 यहाँ आ गया, देन क्या हो जाएगा आपका 4, देन 5, देन 6। यानी अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को सर्च करें तो 1 कंपैरिजन, ये कंपैरिजन हम लिख रहे हैं। ओके, सेकंड एलिमेंट को अगर सर्च करना है तो क्या आएगा आपका? 2 कंपैरिजन। थर्ड यानी 9 को सर्च करेंगे 3 को सर्च करेंगे तो क्या आएगा? 4, 5 को सर्च करेंगे 5, 10 को सर्च करेंगे 6 और 13 को अगर सर्च करेंगे तो कितना आएगा आपका? 7। ये टोटल, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, सेकंड एलिमेंट के लिए एंड सो ऑन लास्ट एलिमेंट के लिए, ये सारी पॉसिबल हमने केसेस कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ केस, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने इस एरे में प्रेजेंट है उससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आपका? 7। अगर इसको चेक करें, ये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए करें, अगर एक एरे है जिसकी साइज n है तो उसमें टोटल कितने केसेस आएंगे? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल +n, यानी सारे पॉसिबल जितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी उसको ऐड करेंगे हर केस की। ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए, ये सेकंड एलिमेंट के लिए, थर्ड एलिमेंट के लिए, ये लास्ट यानी n एलिमेंट के लिए, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका एवरेज केस। तो ये क्या है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आता है? n + 1 डिवाइडेड बाई 2।
ओके, ये हो गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई n, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो n से n कैंसिल हो गया, विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ रहा है आपका एवरेज केस। ओके, बेस्ट केस क्या आ रहा था 1 कंपैरिजन, इसका क्या आ रहा है n कंपैरिजन, इसमें क्या आ रहा है आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कंपैरिजन। ओके, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है, नॉर्मली क्या होता है कि बेस्ट केस का मतलब होता है ओमेगा और वर्स्ट केस का मतलब होता है बिग ओ और एवरेज केस का मतलब होता है थीटा। ऐसा लोगों का एजम्पशन है, बट ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। क्या एग्जैक्टली होता है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या है, 1 कंपैरिजन। ओके, यानी क्या मतलब इसका, ये आपका कांस्टेंट, ये हो गया। एवरेज केस क्या है, ये आपका n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, इतने ये सारे कंपैरिजन है। और वर्स्ट केस की बात करें कितना आ रहा है n कंपैरिजन। तो सिंपली कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी एक एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आ रही है, मींस इसका सिंपल मतलब ये होता है कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करता है। इनपुट साइज पे डिपेंड नहीं करने का मतलब यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 7। तो अगर लीनियर सर्च का बेस्ट केस हमें कैलकुलेट करना है तो क्या आ रहा है 1 कंपैरिजन ओनली। अब इसमें 7 एलिमेंट हो या 700 एलिमेंट हो या 7000 एलिमेंट हो, कितने भी एलिमेंट हैं, इसका बेस्ट केस कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब लीनियर सर्च की जो बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्या होती है, कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट को हम बिग ओ ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस। क्या इसको हम ओमेगा ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस। क्या इसको हम थीटा ऑफ 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यस। तो अगर कांस्टेंट है, इसको अगर हम तीनों नोटेशन से अगर यूज मतलब ये है कि अगर हम डिनोट कर सकते हैं, तो स्पेसिफिकली जो जनरली लोग कहते हैं कि ये क्या होता है आपका ओमेगा, नहीं, इसको किसी भी नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यानी जो मतलब जो मिसकॉन्सेप्शन है कि बिग ओ वर्स्ट केस और थीटा एवरेज केस और ओमेगा बेस्ट केस, ये नहीं होता है। क्यों नहीं होता, अभी एक गेट में ये क्वेश्चन आया, इसको भी हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं। अब n प्लस 1 कहीं लिखा हुआ है, तो क्या हम n प्लस 1 को बिग ओ ऑफ n लिख सकते हैं, यस। क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट ऐड हो या डिवाइड हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ओके, इसको ओमेगा ऑफ n और इसको थीटा ऑफ n। ये क्या आपका, ये क्या था आपका बेस्ट केस, ये है आपका एवरेज केस, और ये क्या है वर्स्ट केस, राइट। तो n को क्या हम बिग ओ ऑफ n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली। थीटा ऑफ n, यस। ओमेगा ऑफ n सबसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। बेस्ट केस ऑफ लीनियर सर्च कांस्टेंट, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरली बिग ओ से ही रिप्रेजेंट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस क्या आ रहा है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, चाहे आप बिग ओ लिखो, ओमेगा ऑफ थीटा ऑफ n, सब एक ही चीज़ है। तो अब इन तीनों के बीच की रिलेशनशिप क्या होती है कि एवरेज केस, बेस्ट केस और वर्स्ट केस की रिलेशनशिप ये होती है, बेस्ट केस इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज केस इज लेस देन और इक्वल टू वर्स्ट केस। ये रिलेशनशिप होती है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि क्या होता है कि आपका बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के बीच का रिलेशनशिप का मतलब एवरेज केस क्या होता है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस के बीच में ही लाई करता है। और यहाँ इक्वल टू साइन का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा भी एल्गोरिथम हो सकता है कि उसकी बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस तीनों कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो सकती है। कि कोई एक एल्गोरिथम में, फॉर एग्जांपल अगर बात करें मर्ज सॉर्ट की, ओके, तो मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो क्या होती है, n log n होती है तीनों केस में, चाहे वो बेस्ट केस सिनेरियो हो या आपका एवरेज केस हो या वर्स्ट केस हो, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, n log n। कैसे आती है हम लोग अभी जब मर्ज सॉर्ट डिस्कस करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो कि क्या होता है आपका बेस्ट केस, किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तीनों केसेस आएंगे, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ये इसके रिलेशनशिप होती है कि बेस्ट केस इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज केस और लेस देन इक्वल टू वर्स्ट केस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों डिफरेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस्ट केस, एवरेज केस सेम हो और वर्स्ट केस डिफरेंट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों सेम हो, जैसा कि मर्ज सॉर्ट के लिए होता है। ओके, और बेस्ट केस का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि वो ओमेगा होता है, और एवरेज केस का मतलब थीटा होता है, और वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है आपका बिग ओ होता है। किसी भी नोटेशन से हम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी केस में। ओके, बाकी ये सारे नोटेशंस क्या होते हैं ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया। अब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लेट WN एंड A ऑफ n डिनोट रिस्पेक्टिवली द वर्स्ट केस and average case running time of an algorithm executed on an input size n, which of the following is always true. Okay, तो यहाँ क्या है WN और A of n, ये क्या है आपका WN जो है वो आपका वर्स्ट केस है, यानी अगर वर्स्ट केस देखें तो ये क्या है WN, एवरेज केस विच इज इक्वल्स टू A of n, इससे रिप्रेजेंट करें, जहाँ n क्या आपका इनपुट साइज है।
तो पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप कौन सी, यानी ए ऑफ एन विच इज इक्वल्स टू ओमेगा ऑफ डब्ल्यू ऑफ एन होगा, या थीटा होगा, या बिग O होगा, या स्मॉल होगा। ओके, तो अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि रिलेशनशिप क्या होती है, बेस्ट केस इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज केस इज लेस देन और इक्वल टू वर्स्ट केस। ओके, अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज केस और बेस्ट केस है, तो इसको छोड़ दो, यहाँ से देखते हैं। तो एवरेज केस इज लेस देन और इक्वल टू वर्स्ट केस, इसका क्या मतलब हुआ, एफ ऑफ एन इज लेस देन और इक्वल टू जी ऑफ एन, तो इसका मतलब क्या हुआ, बिग O। तो सीधे क्या हो जाएगा, ए ऑफ सी, यानी ए ऑफ एन, सॉरी, ए ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ डब्ल्यू ऑफ एन, ये हो जाएगा। इस अगर रिलेशनशिप को देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेज केस जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इसके बीच का रिलेशनशिप हमेशा क्या होल्ड होगा, ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू का मतलब एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। बट यहाँ फोर्थ, देखो ये दोनों तो गलत है, उसमें कोई जो है सोचना ही नहीं है, बट इन दोनों में हमें चेक करना है कि क्यों स्मॉल O जो है वो ट्रू नहीं होगा ऑलवेज। तो स्मॉल O होने के लिए क्या होगा, यहाँ जो लिखा हुआ है कि एवरेज केस इज स्ट्रिक्टली लेस देन, अगर वर्स्ट केस होता तब जाके स्मॉल O भी सेटिस्फाई होता है। तो स्मॉल O अगर सेटिस्फाई है तो डेफिनेटली बिग O सेटिस्फाई होगा, बट यहाँ दोनों यहाँ ऑप्शन मेंशन है। ओके, तो ये ट्रू कब होगा, जब ये हम स्पेसिफाई कर दें कि एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों कभी इक्वल हो ही नहीं सकते किसी एल्गोरिथम के। बट ऐसा नहीं होता है, बहुत से ऐसे एल्गोरिथम है जिसमें एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होती है, जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था मर्ज सॉर्ट के बारे में। ओके, तो वो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाएगी। तो इसलिए इस कंडीशन को ट्रू होने के लिए ये ट्रू होना पड़ेगा कि एवरेज केस और वर्स्ट केस कभी भी किसी एल्गोरिथम का सेम नहीं हो सकता है। बट इसके साथ क्राइटेरिया क्या है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम हो सकती है। ओके, ऐसे बहुत से एल्गोरिथम होते हैं जिसमें ये होता है, जैसे मर्ज सॉर्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है कि एवरेज केस और वर्स्ट केस कभी जो है सेम नहीं होगी, बट ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए क्या होगा, थर्ड ऑप्शन जो होगा वो ट्रू होगा, बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। ओके।